नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्य शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, एसएमसी प्रधान, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आज हम सारे लोहला एक्ट करने वाले हैं। अगर हमसे कोई भूल होती है तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे इस एकांकी को ध्यानपूर्वक सुनेगा और समझिएगा। माँ जी, आज सब्जी क्या बनाऊँ? जो घर में पड़ा है वो बना दो। आलू बना दूँ? हाँ, बना दो। दादी, आप ये स्वेटर किसके लिए बना रहे हो? तेरे लिए बना रही हूँ बेटा। अच्छा। लोहला, चलो खेलने चलते हैं। अच्छा आई माँ, मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ। ठीक है। अरे लोहला की माँ, क्या काम कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। ठाकुर साहब आने वाले हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। क्या वो आज आने वाले हैं? हाँ, आज अभी। ठीक है। अब ठाकुर साहब का आगमन। बाय। आओ आओ ठाकुर बेटा, आओ। आइए आइए ठाकुर साहब, आइए। लोहला की माँ, ठाकुर साहब के लिए पानी लेकर आना। अरे यहाँ ठाकुर साहब क्यों आए हैं? ये अपने कर्ज के पैसे लेने आए हैं। अच्छा। लीजिए ठाकुर साहब पानी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पानी। क्यों ठाकुर साहब, आपको कुछ और चाहिए क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस मेरे कर्ज के पैसे चुकाओ। मुझे माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके कर्ज के पैसे नहीं चुका पाया। तो ठीक है, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओ। क्या? ठाकुर साहब, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। ठाकुर साहब, ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोल देती है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे जी, एक बार फिर सोच लीजिए, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। तुम चुप रहो, जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोहला की शादी इतनी छोटी सी उम्र में करा रहे हो। हाँ, तुम तो चुप ही रहो, मैं उसका बाप हूँ ना कि तुम। जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। ठीक है बेटा। लोहला, कहाँ हो तुम लोहला? बस माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप मेरी इतनी छोटी सी उम्र में शादी करा रहे हो। अरे माँ, अभी तो मेरा पढ़ने लिखने का समय है माँ, खेलने कूदने का समय है माँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती माँ, नहीं करना चाहती। आखिर कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी की इतनी छोटी उम्र में शादी कराना? इस घर में जैसा तुम्हारे बाबा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है माँ, जैसी बाबा की इच्छा। अरे घर में कोई है भी कि नहीं? हाँ हाँ जी है, कहिए क्या हुआ? पहले तुम अपने पति को तो बुला कर लाओ। अच्छा, अरे जी सुनते हो, इधर तो आना। हाँ कहो लोहला की माँ, क्या बात है? आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। कहिए क्या बात है? तो तुमने क्या सोचा है? तुम ठाकुर साहब की शादी अपनी बेटी से करवाओगे या फिर हमारे ठाकुर साहब के पैसे दोगे? मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ठाकुर साहब के साथ करा दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है। अब कुछ समय पश्चात तो क्या सोचा है तुमने? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे? मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे ही करा दूंगा। तो शादी की तिथि कब तय की जाए ठाकुर साहब? मैं तो चाहता हूँ कि ये शादी आज ही हो जाए। क्या आज थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा ठाकुर साहब? तो क्या पता कल को तुम मना कर दो या तुम्हारी बेटी। हम इतने सारे इंतजाम इतनी जल्दी कैसे करेंगे ठाकुर साहब? सारे इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस अपनी बेटी को तैयार करके लाओ। ठीक है ठाकुर साहब, आप तैयार हो क्या? हम अपनी बेटी को तैयार करके लाते हैं। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोहला की शादी आज ही करा रहे हो, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। माँ, ऐसे भी एक
ना एक दिन तो उसकी शादी होनी है, चाहे वो आज ही क्यों नहीं हो जाए। पर बेटा जल्दबाजी के चक्कर में लहौला के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माँ कुछ नहीं होगा उसको, जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। ठीक है बेटा। अरे सुनते हो? हाँ जी कहिए। ठाकुर साहब ने तुम्हारी बेटी के लिए कुछ गहने और कुछ जेवर भेजे हैं। ठीक है लहौला की माँ। हाँ जी कहिए। ठाकुर साहब ने सामान दिया है लहौला को तैयार करने के लिए, उसको तैयार कर लो। ठीक है। पापा पापा मैं ये क्या सुन रही हूँ, पापा मैं ये क्या सुन रही हूँ। आप मेरी इतनी छोटी उम्र में शादी करा रहे हो। अरे अभी तो मेरा पढ़ने लिखने का समय है, खेलने कूदने का समय है पापा, खेलने कूदने का समय है। आप सिर्फ अपने कुछ पैसे वापस करने के लिए, सिर्फ कुछ पैसे वापस करने के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए उस पूरे ठाकुर साहब के पास भेज रही हो। पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पापा नहीं करना चाहती। तुम चुप रहो। लहौला की माँ ले जाओ, इसको तैयार करके लाना। आगे दो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो चलो, कहाँ? आपको ही तो मेरी बेटी की शादी करानी है। अरे अभी तो तुम्हारी बेटी इतनी छोटी नहीं है। चलिए चलिए पंडित जी चलिए आप। वर को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ठाकुर साहब यदि आप तैयार हो गए हो तो चलिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलम धनोहरि। अब कन्या को बुलाइए। लहौला की माँ, लहौला तैयार होगी तो उसको लेकर आओ, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। करते झटपट तैयार है ये मेरी बेटी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलम धनोहरि। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अब वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। वो भी दीदी की शादी बस तो अब लड़ने पैरों से के भी बीच खड़े हो जाएं। अंशी ढंग से बैठ जाओ। साइड सर। अब आपका बहुत संपन्न होता है। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। माँ, दादी, पापा आप अरे ये लड़की कितनी सुंदर है और हमारे ठाकुर साहब इतने बूढ़े। छोड़ो हमें क्या। छोड़ो मुझे, मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। पापा आपने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। आपने मेरी इतनी छोटी सी उम्र में शादी करा दी। आपने सिर्फ अपने कुछ पैसे वापस करने के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए उस बूढ़े आदमी के पास छोड़ दिया। मैं सिर्फ आपकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। लाला!
अरे क्या हुआ लोहला कहाँ है? पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। अरे माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे नलायक, तेरी वजह से तेरी बेटी ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर दी। हाँ, तुम्हारी वजह से। जैसा कि आप सभी ने देखा, लोहला जो एक मासूम सी बच्ची जिसकी शादी इतनी छोटी सी उम्र में ठाकुर साहब से करवा दी गई, उसके पिताजी ने उसके खेलने पढ़ने की उम्र में कुछ कर्ज के पैसे ना देने के कारण उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। आखिर क्यों? लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है? वैसे तो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही लोग उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों का बाल विवाह कर देते हैं और इस कारण वह ख़त्म और नष्ट हो जाती है और अंजाम लोहला जैसा होता है। बेटी बचाओ